दोस्तों, अगर आप सोचती हैं कि आपका वजन सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप एक महिला हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और नहीं, ये कोई डाइट प्लान नहीं है, न ही कोई जादुई छटपटा नुस्खा। ये एक ऐसी रियलिटी चेक है जो ज्यादातर लड़कियों और महिलाओं को कोई नहीं बताता। अक्सर हम सुनते हैं, यार कुछ भी खाओ, वेट तो बढ़ता ही जा रहा है, या फिर शादी के बाद तो शरीर बिल्कुल खराब हो गया। और सबसे बड़ा झूठ, लड़कियां मोटी होती ही हैं। लेकिन सच ये है कि बार बार बढ़ने वाला वजन सिर्फ लड़की होने की वजह से नहीं बढ़ता। इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड बॉडी और लाइफस्टाइल कारण होते हैं, जिन्हें आज हम बिल्कुल ओपनली समझेंगे। मैं प्रानोरा हेल्थ से। अब सबसे पहला और बड़ा कारण है हार्मोनल चेंजेस। पीरियड्स, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज, ये तीनों फेज एक महिला की लाइफ में आते हैं और हर बार हार्मोन्स का पूरा ऑर्केस्ट्रा बजता है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो ये सीधे आपकी क्रेविंग्स और फैट स्टोरेज को ट्रिगर कर सकते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, बायोलॉजी है। दूसरा बहुत कॉमन लेकिन अनसुना कारण है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इंडिया में हर 5 में से 1 महिला इससे प्रभावित है, लेकिन आधी को पता ही नहीं होता। अगर आपका वजन अचानक या बिना किसी बड़ी वजह के बढ़ रहा है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, चेहरे पर अनचाहे बाल या एक्ने हैं, तो ये सिर्फ वेट गेन नहीं, PCOS का सिग्नल हो सकता है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिससे बॉडी शुगर को सही से प्रोसेस नहीं कर पाती और वो फैट में बदलने लगती है। तीसरा बड़ा कारण है थायराइड। थायराइड ग्लैंड हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म का इंजन है। अगर ये स्लो हो जाए तो कैलोरी बर्न होना भी स्लो हो जाता है और फिर आप चाहे कितना भी कम खाएं, वजन कम होने का नाम ही नहीं लेता। प्रेगनेंसी के बाद की स्थिति भी कुछ ऐसी ही होती है। डिलीवरी के बाद बॉडी को रिकवर होने में समय लगता है, नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और फिजिकल एक्टिविटी लगभग बंद हो जाती है। ऐसे में बॉडी एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है और फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है। ये भी कोई लापरवाही नहीं, बस एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अब बात करते हैं स्ट्रेस और इमोशनल ईटिंग की। कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन जब लगातार हाई रहता है तो ये खास तौर पर पेट के आसपास फैट जमा करने का मैसेज देता है। और हम सब जानते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो सबसे पहले मीठा या अनहेल्दी खाने की तरफ हाथ बढ़ता है। ये भी एक साइंटिफिक लूप है, कोई कमजोर इरादा नहीं। फिर आती है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। गलतफहमी ये है कि घर का काम एक्सरसाइज के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर को स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट, मसल ट्रेनिंग और कार्डियो की जरूरत होती है, तब जाकर मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है। और आखिरी लेकिन बहुत पावरफुल कारण, खराब नींद। जब नींद पूरी नहीं होती तो हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन डिस्टर्ब हो जाते हैं। नतीजा, दिन भर क्रेविंग्स, ओवरईटिंग और थकान। अब आयुर्वेद की नज़र से देखें तो ये सारी चीज़ें एक कॉमन थ्रेड से जुड़ती हैं। कफ दोष का असंतुलन, कमज़ोर अग्नि, पाचन और आम यानी मेटाबॉलिक वेस्ट का जमा होना। जब पाचन सही से काम नहीं करता तो अनडाइजेस्टेड फूड टॉक्सिन्स में बदल जाता है और फैट के रूप में इकट्ठा होने लगता है। यही वजह है कि केवल खाना कम करने से भी वजन नहीं घटता, क्योंकि अंदरूनी आग को ठीक किए बिना टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलती। और रिसर्च भी यही सजेस्ट करती है कि सही नींद, बैलेंस्ड डाइट, योग और स्ट्रेस कंट्रोल वेट मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर वजन बढ़ने के साथ आपको ये लक्षण दिखें, पीरियड्स बहुत इरेगुलर हों, बहुत ज्यादा थकान रहती हो, बाल झड़ रहे हों, चेहरे पर बाल बढ़ रहे हों या अचानक से बिना किसी कारण के वजन तेजी से बढ़ गया हो, तो कृपया बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं। अपना थायराइड प्रोफाइल और PCOS का चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि ये सिर्फ मोटापा नहीं, एक अंदरूनी इम्बैलेंस का सिग्नल है। और जब तक उस रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, वजन बार बार वापस आता रहेगा। तो सिंपल ट्रूथ ये है दोस्तों, ज्यादातर मामलों में वेट गेन, हार्मोन्स, फूड, नींद, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल का एक जटिल कॉकटेल होता है। ये सिर्फ
ज्यादा खाने की वजह से नहीं होता। इसलिए अगली बार जब आपका मन करे कि खुद को कोसें, तो एक गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो में बताई गई जड़ों तक जाइए। और हाँ, अपनी बॉडी को समझिए, उससे प्यार कीजिए और फिर सही दिशा में कदम उठाइए। अगर ये वीडियो आपको आंखें खोलने वाली लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हर उस महिला को शेयर कीजिए जो अपने बदलते शरीर को लेकर परेशान रहती है, क्योंकि सही जानकारी ही पहला इलाज है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही बिना फिल्टर रिसर्च बेस्ड हेल्थ टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहें। मैं प्राणोरा हेल्थ से अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए।